फिर उसकी बॉडी भी थैले में डाली और अलमारी में छुपा दी। अगले दिन जब वो रूम को साफ करके निशानात मिटा रहा था, तभी उनका तीसरा दोस्त यांग काई ताश खेलने रूम में आ गया। उसे कमरे में अजीब सी स्मेल महसूस हुई। वह स्मेल का पीछा करते हुए अलमारी की तरफ बढ़ा। उससे पहले कि वह कुछ देख पाता, जोर से वार करके उसे भी वहीं ढेर कर दिया और बॉडी को छुपा दिया। इस दरिंदे पर अपनी इंसल्ट का इंतकाम इस कदर सवार था कि उसने अपने चौथे बेगुनाह साथी को भी वार करके खत्म कर दिया और चारों की लाशों को अलमारी में छुपाकर वहाँ से फरार हो गया। वह पुलिस से बचने के लिए शहर शहर भटकता रहा। पैसे होने के बावजूद वह दुकान पर जाने से डरता था, इसलिए कचरे से खाना उठाकर खाता रहा। चंद दिन बाद जब दोबारा क्लासेस शुरू हुई तो दो स्टूडेंट्स को रूम के बाहर से बदबू महसूस हुई। वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो नाकाबिले बर्दाश्त ताफुन ने चौंका दिया और फौरन पुलिस को इत्तला दी गई। इंक्वायरी के दौरान पुलिस को सबसे पहला शक जियाजू पर हुआ। पुलिस ने पूरे मुल्क में अलर्ट जारी किया। एक माह बाद सानिया में एक भिखारी पुलिस को मशकूक लगा। पुलिस वाले ने चालाकी से जोर से पुकारा, जिया जियो। आवाज सुनते ही वह भिखारी चौंक कर भागा, लेकिन कहां तक भागता, जल्द ही पकड़ा गया। अदालत में उसने एतराफ किया कि तांग से उसकी कोई दुश्मनी न थी, बस अपने रास्ते की रुकावट समझकर उसको खत्म कर दिया। ये एक रियल कहानी है। ये हमें सबक देती है कि जबान के बोल तीर और तलवार से ज्यादा तेज होते हैं और गुस्सा अक्ल को खा जाता है।